वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, ए जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, वीपी मेनन के मस्तिष्क का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य जेवी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जीवी पंत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किचलू। अगला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन है, कथन है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदोस्तां हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, एम एस सुब्बा लक्ष्मी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम एस सुब्बा लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हेराल्ड मैकमिलन, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेवी कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में किसने मतदान किया था? अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। 1946 में, फरवरी 1947 में, अप्रैल 1947 में, जून 1947 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1947 में। अगला क्वेश्चन है, कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम सांसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की?
केंद्रीय 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड केनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फार्मूले की अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला क्वेश्चन है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल ने। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण के लिए आमंत्रित करें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश के विभाजन की। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 तथा 3, जवाहरलाल नेहरू ने तथा सरदार पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिलिथगो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, अगस्त 1946 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पट्टाभी सिद्धारमैया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? MC शीतलवार, BR अम्बेडकर, कैलाश नाथ काटजू, रफ़ी अहमद किदवई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 18, 1947 ईस्वी को। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ?
जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 जून 1947। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? बिपिन चंद्र, आर कोपलैंड, आरसी मजूमदार, पीई रॉबर्ट्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर कोपलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के एम पन्नीकर, एन श्रीनिवास, रजनी कोठारी, योगेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के एम पन्नीकर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।